गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये हमारा कुछ कॉलेज का व्यू है। एंड जैसा कि दोस्तों हमारे कॉलेज में इवेंट हो रहा है ड्रोन बोट कैंप, तो उसी का है आज डे 2। एंड आज हम इसे अटेंड करेंगे। एंड ड्रोन को किस तरह से यूज़ किया जाता है एंड कैसे कैसे उसको प्रोपेलर्स मूव करते हैं या कैसे उसको सेटअप किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। एंड ये रहा हमारा जो है कुछ पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं सर, कैसे कैसे उसको कनेक्ट करना है, कैसे डिस्कनेक्ट करना है उसके बारे में। एंड देख सकते हैं गाइस, इसे हम अभी पार्ट्स से अनफोल्ड कर रहे हैं, सोल्डिंग किया गया है। अनफोल्ड करने के बाद इसे हम कि अच्छे से हर एक पार्ट को सेट करेंगे। एंड अनफोल्ड करने के बाद में पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा कैसे कैसे ये वर्क करता है। हो रहा है देख पा रहे होंगे कि काफ़ी मतलब अब डिसाइड कैसे होता है। ये तुम्हारा चैनल 1, ड्रोन के रिमोट कंट्रोलर के बारे में ये दिस इज 4 एंड दिस इज 3। या ऐसे मेरे को बताना चाहिए था 3 है, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड अब 3 में डाला है उसको, देखो चैनल 3 में डाला है। जा रहा है अभी। एंड गाइस सबसे मतलब अब देखो इसको छू के देखो किस ये कंट्रोल में करने रोटेट कर रहा के है। लिए सबसे मतलब फ्लेक्सिबल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर कोई छू के देखना चाहे जो तो मोटर कम मूव कर। कर रहा है उसके बारे में अब देखो, बता रहे हैं कि वो अब देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसके बारे में हमें सर बता रहे हैं कैसे हम कंट्रोल करते हैं। एक साइड से जब हमें रोटेट करना है इसको ऐसे ही रहने दो। एक ऐसा अनयूज्ड मोटर लेता है, ठीक है। अब किसी चीज़ को है जो कि एक मोटर में परफॉर्म करके दिखा रहे हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कैसे मूव कर सो, ठीक है। इसके लिए जो इसका इक्विपमेंट चाहिए वो एक बैटरी चाहिए। बैटरी के साथ में एक रिसीवर इसका जो कि इनपुट रिसीव लेता कर सके। इसका जो सिग्नल है वो लेता है एज अ इनपुट ये फ्लाइट कंट्रोलर, और ये बोलता है कि रहने दो, मैं संभालता हूँ इसका आरपीएम, ठीक है। अभी के लिए अब मोटर्स कनेक्ट करना है। ये चीज में मोटर्स डाल दो। पिन उसको किसी में भी सेट कर देना है। उसके बाद वो अगर क्लॉकवाइज दिस इज द पीएलडीसी मोटर यू हैड, अब ठीक हमें है। अगर एंटी क्लॉकवाइज बनाना है तो उस तीनों की देखो ये कैलिब्रेशन इशू है। दिस इज किसी द दो पिनों कैलिब्रेशन को निकाल इशू करके इन बिटवीन। इंटरचेंज करना होता है, जैसे कि भी सर बताएंगे। देख लीजिए When it is a calibration issue, what do you अब मैं बता रहा हूँ, देखो कैलिब्रेशन इशू आने का कारण क्या है। वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाई इट्स नॉट बीइंग कैलिब्रेटेड फॉर द कैलिब्रेशन। द सिग्नल शुड बी द मिनिमम, द ओनली वन चैनल इज एट द मिनिमम, चैनल 3। उसके बारे में You can see only channel 3 is at the its minimum. When I am putting it channel 1 or 2 or 4, anything in between, this is channel 1, okay. See, it start moving because it got the, okay. This is channel 1, okay. Channel 1 you had got the 0. That's how it got calibrated, okay. So for the calibration it should start, इसको सबसे पहले जो है it should start from the initial value of the PWM signal. अगर मैं इसको वापस देखिए ये जैसे ही मूव करता है वैसे ही है। देखिए हम अब डायरेक्ट खोलते हैं एंड खोलने के बाद सबसे पहले हमें जो कि एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करवाता है। अगर एंटी क्लॉक होगा तो क्लॉकवाइज मूव। अभी तक ये कैलिब्रेटेड नहीं है। दिस इज नॉट नाउ कैलिब्रेटेड। आई एम पुटिंग इट इन चैनल 1. You are getting the beep and one thing, एक चीज देखो, the thing is the beep sound you are getting from the motor, not the ESC. Yes, sir. Okay, the beep sound. So in the any speaker, what you have, the coil, है ना, the coil and magnet. In this motor also you had those, okay. It is at the channel 1. ड्रोन का जो I gave the minimum value of the channel 1. घट या बढ़ गया Okay, तो got calibrated. क्रैश हो जाता है। इन द सेंस कि So why I was putting it in channel 3, got the, because channel 3 is at the bare minimum at starting. तो वहाँ ठीक का है? जो एयर प्रेशर है वो थोड़ा कम होगा, उस
उसका एक अलग सर अभी ये frequency क्लॉकवाइज होता है, घूम रहा था, इसको अगर एंटी क्लॉक घुमाना हो हाँ, ये अभी यही समझाने बाहर के लिए खुले इतना में ये अगर किया हम था। किसी ड्रोन को उड़ाना चाहें See, तो उसका एक एयर if I am प्रेशर कम starting ज़्यादा the होता है, तो throttle, उसका this एक is अलग channel 3 फ्रिक्वेंसी होता and है। put the connection at channel 3 only. Okay, we got the इसी के बारे rotation में here. अभी जो भी सर and बता रहे हैं कि इसे कंट्रोल कैसे As we करते are हैं। increasing the क्योंकि throttle, guys, the ये movement of the RPM हम of सभी the के motor लिए is increasing. Okay, फर्स्ट टाइम So, होता है जब can you tell और me in which हर एक parts को direction हम it's moving? खुद से सेटअप करते हैं, उसके बाद एंटी You have to touch इसे एंटी उड़ाते क्लॉकवाइज हैं। एंटी आप क्लॉक देख पा रहे होंगे कि हर एक पार्ट Anti-clockwise. Yes, Okay, sir. and आपको दिख if रहा we होगा। need, And if we ऐसा नहीं want है to guys कि make हम it a लोग clockwise, पूरा what we पहले से ही have to do? खरीद कर चेंज रखते हैं। वायरिंग ये पार्टीज में Okay. दो wires जो ड्रोन Just उड़ाए interchange जाते हैं, any पहले of से the two इनबिल्ड wires. होते हैं। इसमें क्या होता है वो बहुत ही अच्छे से मूव करता है। अभी देखिए ये सर है जो कि Remote से interchange change कर हो रहे हैं, सकता है। इसलिए चेंज कर रहे ठीक हैं है? ताकि इसका जो Whoever is motor asking घूमने the का जो question, डायरेक्शन है the change more हो modern सकता है। ESCs comes with क्लॉकवाइज the घूम रहा होगा तो have the एंटी Bluetooth module 4-in-1 ये जो ESCs motor जिसमें है, ये इसके चार पास ये है कनेक्शन जो एक बार इसमें सोल्डर करना आप पड़ रहा है देखेंगे कोई भी तुमको। जो motor में मॉडर्न उसका ESCs है वो अंदर एक का साथ parts चारों ESCs जो move कंबाइंड करता है। कंबाइंड ESCs होंगे जिसमें दे हैव द coil ब्लूटूथ कनेक्शन इन लगाया हुआ देम। है। यू कैन लेकिन चेंज इस द motor डायरेक्शन में फ्रॉम द इसका मोबाइल मैग्नेटिक वाला पार्ट है जो मूव मेनली करता द है, जो कि बाहर वाला FPVs बिकॉज part दे कॉस्ट मोर। वो मूव करता है। तो ये इसमें Now we are powering it. एंड इसी की वजह से ये फ्लाइंग कर पाता है। Okay. Now the motor is देख पा rotating रहे at होंगे अभी क्लॉकवाइज direction change. घूम Yes, रहा sir. है। ठीक है, दैट मीन्स कि पहले एंटी क्लॉक घूम रहा था ड्रोन और अभी है जो कि क्लॉकवाइज मूव कर Okay. रहा है। This is the simple thing. इसके बारे अब में ये चले सर जाओ बहुत अपने ये अच्छे पे से बाकी लोग को भी आ explain जाने दो अगर सीखना चाहते हैं। एंड अगर पूछना भी क्या होगा ठीक तो है। नेक्स्ट डे में हम लोग को बताया जाएगा। एंड ये रहा हमारा कंट्रोलर जिसे हम कंट्रोल करते हैं। एंड ये रहा हमारा कुछ पोस्टर्स एंड भी है जो कि सर वो जो ड्रोन था उसके बारे में हम बता रहे हैं कि हम इसको लाइव कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो कंट्रोलर है वो उसका वर्किंग कैसा है अभी। तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के बाद उसमें हमें टेस्ट करना पड़ता है चेक करके उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड अपवर्ड या फिर 360 जो मूव होता है वो सब वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है सेटिंग में एंड सेटअप करने में, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में कि अगर गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया तो वो वर्क नहीं करता है उसमें। Next, yeah, this flight mode we will do it after we are adding the fifth channel. When we add the fifth channel, when we एंड ये हमने फाइनली इंस्टॉल कर लिया है अपने सॉफ्टवेयर सेटअप अब इसमें जो इनिशियल कि सर हमें बता रहे हैं कि अब हमें क्या क्या सेटिंग करना है सॉफ्टवेयर में जाकर के। सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर में जाने के बाद जो जो सर फंक्शंस बता रहे हैं उस पर जाएंगे एंड हमारा कि कंपास में जो पार्ट्स है वो 4 ड्रोन का है, उसके लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो सर हमें सेलेक्ट करवा रहे हैं वहाँ से देख जितना ज़्यादा हो सके उतना सा दोबारा वर्जन नया वाला है। ठीक है 2013 का वर्जन है। हाँ 2013 का है। हाँ तो या तो बहुत ज़्यादा ही पुराना है। बोला था 2016 का करना। कोई नहीं, उससे वो ले लेना, पेन ड्राइव ले लेना, Yes. डाल लेना वो सेम। ठीक है, उसमें ये विजार्ड आ जाता है, ये इतना करने का जरूरत नहीं है। ये शेप करने से क्या होता है? इस देखो यहाँ सैम्पल जितना ज़्यादा बढ़ेगा ना इसका कंपास का पॉइंट्स बढ़ जाता है। जैसे एक बार यहाँ रिकॉर्ड किया, एक बार यहाँ रिकॉर्ड किया, मैग्नेटिक फील्ड ही रिकॉर्ड होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सैम्पल्स आ जाएगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। कम से कम 400-500 के आसपास सैम्पल जो है ना हो जाएगा। ठीक
ठीक है। अब देखो जी ये ऑफसेट आ गया, ठीक है। न्यू ऑफसेट एक्स वाई जेड एक्सिस में एक ऑफसेट आ गया कि एक्स का इतना थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस है, ये सारा चीज़ आ गया। कनेक्ट होने के बाद रेडियो का, ठीक है। अब एक्सट्रोमीटर कैलिब्रेशन, उसको कंप्लीट करना कैलकुलेट है। एक्सट्रोमीटर, प्लेस द व्हीकल लेवल कोई भी इशू आती है इसमें कनेक्ट करने में, स्टैंड पर एरर हो गया। एक तो पहले ये हटा दो, ठीक है, वो दे रहा हूँ, नया वाला कर दो, उसमें थोड़ा सा विजुअल्स आएगा। करना पड़ता है। इतना भी पुराना नहीं इंस्टॉल करने बोला था, किसी पढ़ पढ़ के, ठीक है। इसको ऐसे प्लेस करोगे। पेन ड्राइव भी किसके पास है? हाँ लो ना। वेयर इज द पेन ड्राइव? कनेक्ट हो जाने के बाद हम है जो कि स्टेट टेस्ट जो हम फ्लाइंग करके दिखते हैं उसमें देख पा रहे होंगे ये उतना अच्छे से बैलेंस नहीं कर रहा है। बैलेंस नहीं होने के बाद ये थोड़ा सा क्रैश हो जाता है, जो कि ड्रोन को ज़रा सा भी डैमेज नहीं होता है। इसके बारे में सर एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे मेरे से भी क्या हो जाता है कि योर मूवमेंट में जब भी इंडोर में And योर इससे मूवमेंट हमें चेंज कैसे करता बचाना हूँ है। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है मेरे से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज हुआ, सर पहले ही बताए थे ठीक है। जो समझ room में आ का जो गया। air pressure ग्राउंड पे है ये वो फ्री different रोम होता होता है। है तो बहुत ठीक है। सही सिंपल होता है कि थोड़ा भी डायरेक्शन हो गया तो मेरे पास टाइम होता है, सब चीज होता है। हाँ, कॉम्पैक्ट स्पेसेस में अगर हाइट मेरे पास है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा ऊपर नीचे आएगा और क्या होगा, लेकिन यहाँ पे हाइट नहीं है मेरे पास, एंड ठीक है। इसी के बारे में हम बता रहे हैं। और बिना योर मूवमेंट के भी आएगा। ड्रोन को फ्लाइंग करवाने के बाद हमें जो कि ग्राउंड में ये सब टेस्टिंग हुई है ये कैसे फ्लाई करता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सर इसे फिर से फ्लाइंग करवा रहे हैं एक बार टेस्ट करवाने के लिए। ये अप डाउन थ्रेटल इसका अच्छे से काम कर रहे हैं। ये तक ले जाकर बॉल में और चेक करके टेस्ट करके देख पा रहे हैं ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। और उसके बाद हम इसके बारे में कुछ बताएंगे कैसे तो आज के लिए यूज़ इतना किया। ही। एनी क्वेश्चंस? एंड इसके बाद चलते हैं गाइस हम लोग ग्राउंड पे। एंड ग्राउंड पे आने के बाद हम देखेंगे कि इसे कैसे फ्लाइंग किया जाता है, जो खुद से बनाया गया है ड्रोन से। लगभग ड्रोन को अभी बिल्ड करने में लगभग इस पे भरोसा है ना? 20,000 रुपये लग चुके हैं इसमें, है ना? क्योंकि जो इसके पार्ट्स आते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। एंड इसका जो फ्रेम है वो कार्बन फाइबर से बना हुआ है, इसलिए महंगा है। इसमें देख पा रहे हैं जो रेड है, दो साइड रेड है, दो साइड वाइट है। तो हमारा जो रेड है वो इसका फेस हमारे साइड में रहेगा और जो वाइट है वो इसका फेस हमारे अपोजिट साइड में रहेगा, दैट मीन्स हमारे आगे साइड में। एंड ये अभी मूव कर रहा है 360, ठीक है। 360 मूव करने के बाद सर है जो कि इसको अपने हाथ में लेकर के फिर से टेस्ट करते हैं। इसके बाद है क्योंकि किसी को टेस्ट करने के लिए या फिर किसी स्टूडेंट्स को ही फ्लाइंग करने के लिए देंगे, जैसे कि ये जो हमारे भैया जी हैं, ये हमारे सीनियर्स हैं। अब वो दिया जाएगा हेलीकॉप्टर वाला थोड़ा सा ये है जिसको फ्लाइंग करेंगे। एंड जैसे कि अभी है कि स्टार्ट हो चुका है ड्रोन। एंड अब सारा कंट्रोल है कि उनके हाथ में दिया जाएगा। एंड वो है जो कि उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ड्रोन को हल्का सा क्रैश हो जाता है। एंड देख पा रहे होंगे बैलेंस भी है जो कि उतना अच्छे से नहीं बन पा रहा है उनसे। एंड ये ड्रोन है जो एक साइड ही मूव करते जा रहा है। देख पा रहे होंगे ये है जो कि काफ़ी दूर चला गया है। दूर जाने के बाद देख पा रहे हैं कि किस तरह से बैलेंस करके क्रैश होने से बच गया है। उसके बाद सर है खुद ही कंट्रोल ले लेते हैं उसे। देख पा रहे हैं वो काफ़ी हेवी टाइप से नीचे पे है जो कि ड्रॉप हुआ है। तब तक